Hello everyone. So let's see question number 6 from 2021 GATE economics paper. XYZ Co Limited is a costless monopoly from Subraman, Mumbai, producing and selling exotic mushrooms. The demand for mushroom is given by Q is equal to 700 minus 100 P. Do you agree that XYZ will have a maximum possible total revenue of 1500? Option A, yes, the maximum possible total revenue is 1500. Option B, no, the maximum possible total revenue is less than 1500. C, no, the maximum possible total revenue is more than 1500. And D, no, the maximum possible total revenue cannot be estimated. So let's solve this question. जो हमें फंक्शन दे रखा है उसे हमने कन्वर्ट किया, तो इसे इन्वर्स डिमांड फंक्शन के तो है, लिख लिया इसे। सो इन्वर्स डिमांड फंक्शन में से कन्वर्ट किया तो हमें मिला P इक्वल टू 7 माइनस Q डिवाइड बाई 100. फॉर इन्वर्स डिमांड कंडीशन इज प्राइस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हमारे पास इन्वर्स डिमांड फंक्शन आ गया तो वहाँ से हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू हमें प्राप्त हुआ 7Q माइनस Q स्क्वायर डिवाइड बाई 100। अब जब टोटल रेवेन्यू हमने कैलकुलेट कर लिया तो टोटल रेवेन्यू से हम निकालेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू को हम इक्वल टू रखेंगे 0। देन वी गेट अ Q इक्वल टू 350। आफ्टर दैट जो हमारा Q 350 आया है उसे हम अपने इन्वर्स डिमांड फंक्शन में पुट करेंगे, तो वहाँ से हमें प्राइस की वैल्यू मिलेगी 3.5। और जब हमारे पास प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों आ जाएंगे तब हम मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा होगा 3.5 इंटू 350 इक्वल टू 1225। सो दिस इज़ द नॉट अ करेक्ट कि जो हमारा 1500 क्वेश्चन में दे रखा था रेवेन्यू उससे ज़्यादा होगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज नो द मैक्सिमम possible total revenue is less than 1500. So option number B is correct answer. Question number 7. In a demand function estimation of a good X, a researcher collected data on various households consumption of good X quantity QX for various price level. The researcher also collected data on household income and household size as the estimated regression result is log Qx is equal to minus 0.345 minus 1.543 log Px plus 1.123 log M plus 2.234 log S। इस कोष्टक में जो वैल्यू दे रखी वो भी हमारे रेग्रेशन इक्वेशन का ही पार्ट है, वेयर Px इज प्राइस पर यूनिट ऑफ x, द वैल्यू इन द parenthesis आर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटेड कोफिशिएंट फ्रॉम द एस्टिमेशन वन कैन conclude that option A, the demand for good X is highly elastic. Option B, X is an inferior good. Option C, the estimated price elasticity of demand is not statistically significant. Option D, the estimated price elasticity of good X is 2.345. So let's see the solution of this question. इक्वेशन हमें दे रखी है log x इक्वल टू माइनस 0.345 माइनस 1.543 log px प्लस 1.123 log m प्लस
0.234 log s। पर यूनिट के हिसाब से भी यूनिट भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम ये मॉडल कौन सा है हमारा रिग्रेशन का, लॉग लॉग मॉडल है। इन लॉग लॉग मॉडल ईच स्लोप कोफिशिएंट इज एन इलास्टिसिटी वेरिएबल इन लॉग फॉर्म एंड कोफिशिएंट भी हमने अलग अलग लिख लिए। स्टैंडर्ड एरर जो हमारा बगल में दे रखा था जो वैल्यू के, वो भी हमने अलग अलग लिख लिए। आफ्टर दिस अ प्राइस इलास्टिसिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंट स्टेप 2। सो प्राइस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ लॉग पी एक्स इक्वल टू -1.543। अब टी स्टैटिक्स हमने टेस्ट किया तो वहाँ पे हमें वैल्यू मिली 0.658, वो भी माइनस की। एट 5% लेवल 2 टेल क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है हमारी 1.96। सो जो हमारा 0.658 है वो लेस देन 1.96 है। सो प्राइस इलास्टिसिटी इज नॉट स्टैटिकली सिग्निफिकेंट। अब हम देखने वाले इनकम का। तो जो इनकम का कोफिशिएंट ऑफ है वो 1.123 दे रखा है। अब इसी कंडीशन से हम यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है हमारी पॉजिटिव है इनकम की। तो नॉर्मल गुड एक्स इज़ नॉर्मल गुड नॉट अ इन्फीरियर गुड। सो गुड हमारा एक्स क्या है, नॉर्मल गुड है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है इस डिमांड हाईली इलास्टिक। सो -1.453 इक्वल टू, अब इसका मोड लेंगे तो इज़ ग्रेटर देन 1 इन मैग्नीट्यूड डिमांड इज इलास्टिक। हाउ एवर सिंस द इलास्टिसिटी इज नॉट स्टैटिकली सिग्निफिकेंट वी कैन नॉट कंक्लूड दैट डिमांड इज हाईली इलास्टिक विथ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट स्टेप हम चेक करने वाले हैं ऑप्शंस के साथ में। सो द डिमांड फॉर गुड एक्स इज हाईली इलास्टिक, नॉट एक्स इज inferior good, not the estimated price elasticity of demand is not statically significant। yes it is correct, क्योंकि यहाँ हमने कैलकुलेट करा था वो तो नॉट स्टैटिकली सिग्निफिकेंट आ रहा था। एंड द एस्टिमेटेड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स इज 2.345 इज आल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज करेक्ट, option number C is here, check it. The estimated price elasticity of demand is not statistically significant. Thanks for watching.